तो विक्रम ने मुझे झूठ क्यों बोला? हो सकता है उसने झूठ बोला ही ना हो और आपने अपने मन में गढ़ ली हो कहानी। आप अक्सर करते हैं ऐसा। मैंने तुझे इसलिए झूठ बोला क्योंकि तू हमेशा ना हर बात को अज्यूम करता है, इसलिए मैंने तेरी दवाई ना तुझे ही पिला दी। कभी कभी हमें ना अपना अंदर का सच निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना बेबी? तुमने जो भी किया हो पर अपने इस दोस्त का दिमाग पूरी तरीके से घुमा दिया, या फिर शायद इनका दिमाग पहले से ही घुमा हुआ था। तुम्हें शादी करनी है ना? डिटेल्स भरो। अरे तो तुम सिंगल हो? हाँ तो और वो तेलू? तेलू वही वो लिफ्ट वाला? कृष्णन। जो भी। इतना गंदा दिमाग है ना आपका। किसी के साथ बात करते क्या देख लिया उसके साथ मेरा नाम जोड़ देते हैं। हाँ मेरा गंदा दिमाग है। सो बेसिकली तुम सिंगल हो? हाँ करेंटली तो सिंगल हूँ। था एक रिश्ता पुराना पर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अच्छा क्या हुआ? डैडी को पसंद नहीं था इसलिए छोड़ दिया। ये तुम्हारे डैडी कितने अच्छे आदमी हैं। आपको तो पसंद करते हैं ना। तो तुम सिंगल हो? ये मोहल्ले की आंटी की तरह बार बार पूछ रहे हो, कोई प्रॉब्लम? अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो गए। आराधना ने आज हमारी बेइज्जती करा दी। शर्मा जी के सामने सर झुकिया मेरा। आज अगर पूजा की शादी हो गई ना भक्ति, हम मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। डिंकी तो बड़बड़ा भी रही थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा डिंकी को क्या सीरियसली लेना। आप शांत हो जाइए, जाके देख ले। क्या शांत हो जाइए, देखो ना लड़के सच में भाग गई ना। आराधना ये क्या कर रही है तुम? पापा शादी हो गई है, अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। पंडित जी क्या फेरे हो गए? हाँ शादी हो गई जजमान। आराधना ये क्या मजाक है? अंकल जो होना था हो चुका है, आप लोग शांत रहिए प्लीज। अब मैं कानूनन विक्रम की पत्नी हूँ, अब आप लोग रोक नहीं सकते। कौन से कमरे में बंद करेंगे? कितने फोन तोड़ेंगे आप सब लोगों ने मेरे से ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। मैं कोई क्रिमिनल नहीं, मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से मैंने विक्रम से शादी की है। अब मैं कानूनन विक्रम की पत्नी हूँ। अंकल प्लीज 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 प्लीज। इसकी शादी हो चुकी है और कानूनन शादी हुई है, हम विटनेस हैं उसकी। और प्लीज ज्यादा ऐठिए मत, वरना नीचे पुलिस भी है और जज साहब मेरे साथ हैं। पूजा के साथ जबरदस्ती करना कानूनी अपराध है। मिस्टर लांबा, आप मेरी बेटी के बॉस हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने ये जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया। अंकल मैंने आपसे कहा था मेरे दोस्त से अच्छा लड़का इनकी बेटी को नहीं मिलेगा। और ये पैसा आपका नहीं, इसके मम्मी डैडी का होना चाहिए। फैसला सिर्फ पूजा का है डैडी। आराधना मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है डैडी, आई गेट इट, पर पूजा विक्रम से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प की। अब उनकी शादी हो चुकी है डैडी, तो कोई क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? आराधना, अच्छा क्या फर्क पड़ता है? परिवार क्या सोचता है, माँ बाप क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैडी तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है आराधना? हमने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, तुम्हें सिखाने की, लेकिन हमारी परवरिश कमजोर पड़ गई। आखिर तुम भी अपनी माँ की तरह। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। अरे कुछ नहीं बोलेंगे आप, चुप रहिए। इन सब में विक्रम का क्या फॉल्ट है डैडी? अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पूजा से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मॉम ने शादी नहीं की, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे कम समझ लिया। ये कहाँ का न्याय है डैडी? सही कह रही है आराधना। अंकल, कोर्ट का ऑर्डर है, शादी हो चुकी है। क्या क्या मजाक हो रहा है? हम इस शादी को नहीं मानेंगे। अरे कौन है ये लड़का? कौन से परिवार से है? इसका सरनेम क्या है? अरे जो लड़का अपने बाप का नाम तक नहीं जानता उसे हम अपना दामाद। अरे माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर चाहते हैं और मेरे पास वही एक चीज नहीं है, परिवार, घर। पर आंटी पूजा ही मेरा परिवार है, मैं उसके प्यार में कोई कमी नहीं आने दूंगा। नाम का क्या आंटी? चलिए मैं पूजा का नाम ले लूंगा, मिस्टर विक्रम पूजा शर्मा। ये नाम तो बहुत इज्जतदार नाम है ना। पापा आप खुद ही सोच के देखिए, ये लड़का जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, इसने तो साफ मना कर दिया था मुझसे शादी करने के लिए, कि भाग के नहीं, आप सबके आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहता था। पर वो मैं ही थी जिसने इसे अल्टीमेटम दिया था कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप को मुझसे और मेरी खुशी से बढ़कर ये समाज है। पूजा, पूजा का रोका आपने इतना जल्दी तय कर दिया, इसलिए इतना ये जिद कर दी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ अंकल, और आप तो अपनी बेटी की गुस्सा जानते हैं। मैंने जो किया अपने प्यार के लिए किया। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप पूजा को अपने साथ ले जाइए। विक्रम, नहीं पूजा, मेरा नाम नहीं है क्योंकि मेरे बाप ने मेरे माँ को नाम नहीं दिया, समाज में इज्जत नहीं दी, और मैं नहीं चाहता कि मैं और पूजा इस गलती को वापस से दोहराऊं। पूजा मेरे लिए सब कुछ है और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे पाने के लिए आप लोगों को खो दे। मैंने जिंदगी भर अपने मॉम को अकेले लड़ते हुए देखा है। बचपन से सिर्फ मेरा एक ही दोस्त रहा है, रियांश लांबा। न जाने क्यों स्कूल में उसने मुझ जैसे दब्बू को अपना दोस्त बनाया, और उसके पापा विवेक लांबा मेरे गार्डियन बन गए। तब से मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे फैमिली दी, इज्जत दी, जो मुझे कहीं और से नहीं मिली है। ले देखिए, यही मेरा परिवार है। और अब पूजा, कानून ने हमें एक तो बना दिया, लेकिन अगर आज तुम मेरे साथ गई तो उम्र भर तुम्हें रिश्ते का टूटने का गम होगा। इस वक्त घर जाओ पूजा, और तुम देखना जब वो हमें और हमारे प्यार को जान जाएंगे तब वो खुद तुम्हें मेरे पास लेके आएंगे। अंकल, कल मैं आपके घर आऊंगा, और अगर आपने मुझे अपनाया पूजा को अपने साथ लेके जाऊंगा। और आंटी, पूजा आपकी बनाई खिचड़ी की बहुत तारीफ करती है। थोड़ी खिचड़ी खिलाओगी ना आप मुझे? प्लीज पापा, प्लीज मम्मा, प्लीज। पूजा, चलो जागृति, चलो। देखा तुमने विक्रम, पूजा के पेरेंट्स ने तो फिर भी उसे माफ कर दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चले गए। डैडी ना प्यार व्यार की बातों में हमेशा ऐसे रिएक्ट करते हैं। मुझे लगता था बहुत प्रोटेक्टिव है, जैसे सारे डैड्स होते हैं, पर आज तो ऐसा लगा जैसे उनकी नजरों में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। थैंक्स राज, तूने हमारे लिए आज इतना कुछ किया, पर मेरी वजह से अंकल इतना नाराज होके चले गए। तूने जो कुछ भी किया ना, प्यार के लिए किया। तू देखना, तेरे साथ ना आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। चल हमारे साथ घर चल। हाँ बेटा, चलो ना मेरे साथ।
और भाई साहब की चिंता मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगा। अरे भाई जब हम मान गए हैं तो वो भी मान ही जाएंगी। वही तो। आराधना बेटा, चलो हमारे साथ। अब नहीं आंटी, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर रुक के आऊँगी। और अंकल, आप तो डैडी को जानते ही हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आप जाइए। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। पूजा, कल आऊंगा मैं घर पे, पूरी इज्जत से विदा करिएगा अपनी बेटी को। जरूर बेटा। अच्छे लग रहे हो तुम शेरवानी में। ए, संभाल अपनी बीवी को। थैंक्स भाई। मेरे शादी के मेन्यू में बर्गर और कॉफी, सही है यार। थैंक्स भाई। Come on, man. वैसे क्या होता, तूने पूजा को उसकी फैमिली के साथ क्यों भेज दिया? ब्रो, क्योंकि वो लोग सीधे लोग हैं यार, ब्रो पंगे नहीं लेंगे। और तू कमीना है। I mean, तूने मुझे और अपने आराधना के बारे में झूठ क्यों बोला? एक मिनट, तेरी एसिडिटी गई कि नहीं अब तक? Of course चले गया, भूख भी लग रही है। अच्छा, तो दे मुझे डॉक्टर के पैसे कि मैंने तेरे इलाज किए। दे। चुप कर। अच्छा, तुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था जब आराधना मेरे साथ थी या उस तेलु कृष्णन के साथ? तब से तुझे एसिडिटी हुई ना? इतने सारे दवा की बोतलें पी गया था तू, और अब देख। बहुत फ्रॉड आदमी है। अच्छा, मैं फ्रॉड आदमी हूँ? भाई, आराधना के कहने पे तू अपने दोस्त की शादी में शेरवानी पहन के आ गया, और अब तेरा चेहरा देख, सारा टेंशन निकल गया है। डूड, तू स्माइल करना सीख गया यार। ये सब चीजों का ना एक ही जिम्मेदार है, और वो है आराधना का सिंगल स्टेटस। ब्रो, मना मत करियो, जो फीलिंग्स है वो कहीं नहीं जाने वाली। तुझे प्यार है आराधना से। अच्छा चल, वो सब छोड़, तू बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है ना, तू जा जाके ढूंढ बजा, तहकीकात कर अपने दिल से। ब्रो, मैं तेरा ना बचपन से बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं हमेशा तेरे लिए अच्छा चाहूंगा। चल, अब वो आ रही है, मैं चलता हूँ, सोच लूँ। कॉफी? हाँ, नहीं, मैं फ्राइज खाऊंगी, लार्ज 2। ओके, एक्सक्यूज मी, 2 फ्राइज एक्स्ट्रा लार्ज। विक्रम कहाँ गया? अरे भाई, अपनी मॉम को मिलने गया है, बताएगा नहीं बहू आ रही है। थैंक यू। अजीब शादी है, मतलब दूल्हा दुल्हन अपने अपने घर में और हम बाराती यहाँ बैठ के फ्राइज खा रहे हैं। अपनी अपनी किस्मत है। खाली फ्राइज मत खाओ, बर्गर ऑर्डर करो। चीज। चीज? नहीं, डबल चीज। डबल चीज? लार्ज? 2। ओके, 2 डबल चीज लार्ज बर्गर प्लीज। या। वैसे आपकी स्माइल से ना मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अरे, तुम ही चाहती थी ना कि मैं हंसूं, तो मैं मुस्कुरा रहा हूं। नहीं, मतलब ज्यादा ही स्माइल कर रहे हैं। पहले तक तो रो रहे थे। पहले मैं खुश नहीं था, अभी खुश हूं तो हंस रहा हूं। वो आप मुझे घर छोड़ देंगे? नहीं, ऑफ कोर्स छोड़ दूंगा यार। मैं बस जल्दी से खत्म कर देती हूँ। स्टॉप। लाइक कार? नो, जस्ट स्टॉप इट। ये आप बहुत ज्यादा ही स्माइल कर रहे हैं। तो आपको सूट नहीं करता। मतलब इतना ज्यादा स्माइल, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। लाइक रियली? तुम इन सब चीजों में बिलीव करती हो? आर यू लाइक मैड? एक सेकेंड, ये एंटी एसिडिटी की बॉटल। ये तो सिर्फ एक है, ऐसे मैं 3 कदम कर चुका हूँ। व्हाट? यस। व्हाई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? यस। मैंने क्या किया? जला दिया अंदर से। तुम हंसती रही और मैं जलता रहा। एक सेकेंड, मेरी हंसी से मुझसे आपकी एसिडिटी का क्या रिश्ता है? रिश्ता छोड़ो, तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारी शादी विक्रम से नहीं हो रही, तो मेरी एसिडिटी परफेक्टली ठीक हो चुकी है। तो इसका मतलब जब तक आपको लग रहा था कि मेरी शादी विक्रम से हो रही है, तब तक हो रही थी, और जैसे आपको पता चला कि विक्रम की शादी तो पूजा से हो रही है, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। आपकी एसिडिटी ठीक हो गई, अब नहीं जलन हो रही है आपको।
और इसीलिए आपने सच्ची स्माइल दी थी। पहले बता देती तो शायद 4 बॉटल्स एंटी एसिड ही खत्म नहीं करता। अब जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से स्माइल, कमाल है। चले, आ गया आपका घर।